हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आज हम लोग 12th केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट लेक्चर 05 में न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वॉइड्स। ओके, ये वॉइड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक भी हो जाएगा आपके लिए अगर आप आखिर तक वीडियो देखेंगे तो। ओके, बस आखिर तक बने रहें, वीडियो स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें तो आपको पूरा समझ में आएगा। इससे पहले मैंने 4 लेक्चर इसमें डाल रखा है इस चैप्टर में। अगर आप लोग कोई न्यू व्यूअर्स आएँ तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पिछला लेक्चर पूरा देखो जाकर के, लेक्चर 03 लेक्चर 04 स्पेशली जाकर देखो। बहुत ही मेहनत से मैंने उसमें बताया है, बहुत डिटेल करके बताया है। तो आप लोग अगर कोई न्यू व्यूअर्स आए तो पहले उसको देखो, तब इस लेक्चर पे आना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और मैं इस वीडियो का PDF नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना लास्ट में जाकर के, और उसके बाद अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छा कर सकते हो। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। वॉइड्स, ओके, ये मैंने एक नोट्स बना रखा है, आप चिंता मत करना। ओके चलो, वॉइड्स को मैं पहले वाइट पेज पर समझा देता हूँ आपको, थोड़ा सा वेट कर लो। चलो, ये क्या होता है वॉइड सर? तो ध्यान देना, आप लोगों को मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, उसी को थोड़ा सा मैं आपको एलेबोरेट करके बता रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान दे दो, मज़ा आ जाएगा। तो देखो, ये जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है, ये बीच में मैंने जो यहाँ पेंट कर रखा हूँ, मैं कर रहा हूँ इसमें, तो ये बीच में जो है, ये जो जगह खाली बच जाता है, इसी खाली जगह को वॉइड कहते हैं। वॉइड मतलब एम्प्टी स्पेस, फ्री स्पेस। तो अब वॉइड तो अब एटम के बाहर भी तो हो सकता है, लेकिन हम लोग जब क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड के अंदर जो वॉइड की बात होती है, वो वॉइड हमेशा दो एटम के बीच में, दो स्फीयर के बीच में, या दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिस क्रिस्टल लैटिस के अंदर है, जिस यूनिट सेल के अंदर है, उसके बीच में जो खाली जगह होता है उसी को हम लोग कहते हैं वॉइड, एम्प्टी स्पेस। ओके, तो एम्प्टी खाली जगह जो है उसमें हम लोग क्या कहते हैं, उसको वॉइड। अब वॉइड की एक खास बात सुनो, जैसे 3D में मैं बात करूँ आपको, तो जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि अगर किसी के बीच में वॉइड है, जैसे मान लो यहाँ पे वॉइड है, आप ध्यान देना अच्छा से, तो आयनिक सॉलिड की हम लोग बात करते हैं, जो कि हमारे सिलेबस का एक अहम हिस्सा है। तो आयनिक सॉलिड में याद रखना बात को, क्योंकि आयनिक सॉलिड जैसे NaCl है, ठीक है, NaCl की मैं बात करूँ तो NaCl में हम लोग जानते हैं कि दो पार्ट हो जाता है, Na+ अलग, एक कैटायन हो गया जिसको Na+ कहते हैं, Cl जिसको एनायन कहते हैं। तो ये कैटायन एनायन है। ओके, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको ये समझना जरूरी है कि जो आयनिक सॉलिड होता है, आयनिक सॉलिड में ये जनरली देखा गया है, तो जो कैटायन का साइज होता है, कैटायन का साइज जनरली छोटा होता है। कैटायन का साइज जनरली छोटा होता है। कोई सर कैटायन का साइज छोटा क्यों होता है, मैं थोड़ा सा तो आपको एलिब्रेट करके बताता हूँ। जैसे सोडियम है, सोडियम का आप लोग जानते हो कि 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। तो सोडियम के पास एक 11 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है क्योंकि मेटल ही है, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो आप ध्यान देना, जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो सोडियम बन जाएगा सोडियम+। लेकिन क्या सोडियम+ के अंदर क्या प्रोटॉन की संख्या घटी? इसके न्यूक्लियस में 10, अभी भी 11 प्रोटॉन है, प्रोटॉन अभी भी 11 है इसके अंदर, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो पहले 11 था, अब इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब मेरी बात सुनना, पहले जब 11 प्रोटॉन इसके अंदर था, 11 इलेक्ट्रॉन बाहर था, तो एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ठीक है, मेरी बात समझना। 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन से लड़ाई कर रहा था, मैंने खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जैसे घटा तो अब 10 इलेक्ट्रॉन बचा, 10 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो अब तो 10 ही इलेक्ट्रॉन का इस पर इफेक्ट रहेगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई तो ये और जल्दी खींचा जाएगा, यानी कि 11 प्रोटॉन उसको और जल्दी आसानी से खींच लेगा, जैसे ही खींच लेगा ये साइज छोटा हो जाएगा। ओके, तो याद रखना कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है ना किसी इसमें से, आइटम में से, तो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कैटायन बनता है। जैसे मान लो कि मैंने बोला सोडियम के अंदर, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो सोडियम पर आ गया प्लस चार्ज। हम लोग जानते हैं ना, देने वाला अमीर होता है, लेने वाला गरीब होता है। तो देने वाला अमीर है, तो मेटल हम लोग जानते हैं कि मेटल बहुत अमीर है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मेटल के पास ये टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है इसके पास। तो सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो सोडियम में प्लस आ गया, चूंकि इलेक्ट्रॉन सोडियम में से निकल गया, कट के निकल गया, तो सोडियम प्लस हो गया, इसको बोलते हैं कैटायन। कितने बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं कि एनायन कैटायन में, किसको एनायन बोलेंगे किसको कैटायन बोलेंगे, तो मैं उनके लिए मैं ट्रिक दे रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन कट के निकल गया तो कैटायन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कैटायन, हिंदी में बोलते हैं धनायन। ओके, कैटायन, कैटायन क्या मतलब क्यों हुआ सर? कैटायन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करता है तो उसको बोलते हैं कैटायन। ओके, यानी कोई जरूरी नहीं कि एक इलेक्ट्रन 2 इलेक्ट्रॉन भी देते हैं, जैसे मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देता है। तो जितना जो देने वाला इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर कैटायन, उसको बोलेंगे कैटायन, बस खत्म। ओके, मेटल के पास टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो जब इलेक्ट्रॉन दे करके उस पर चार्ज आएगा, कौन चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, उसको बोलेंगे कैटायन। ओके, अब चलो, कैटायन का साइज छोटा होता है। अब एक क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन में मान लो कि मैंने बोला क्लोरीन में पहले 18 इलेक्ट्रॉन 17 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन आ गया,
नेगेटिव का मतलब क्या हुआ सर, नेगेटिव चार्ज का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन आ गया, पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, इसलिए इसका साइज छोटा हो गया। और ये आपका कैटायन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कट के निकल गया। और क्लोरीन की बात करो तो क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि क्लोरीन नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए एक नेगेटिव चार्ज, तो क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज हुआ था। अब पहले इसमें 17 इलेक्ट्रॉन था, 17 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो अब 18 इलेक्ट्रॉन उसको खींच लेगा उसको तो उसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ओके, चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया है इसलिए इसका नाम पड़ेगा एनायन। क्या हो गया, क्या नाम, एनायन। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन कट के निकल गया इसलिए पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसलिए इसको बोलेंगे कैटायन। और क्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो आने का मतलब हुआ कि एनायन, नेगेटिव चार्ज हो गया, जब इलेक्ट्रॉन कोई लेता है तो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, तो इसमें एनायन, इसको बोलेंगे एनायन। आ गया, अनायन, आ गया, कभी नहीं भूलोगे। तो नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं अनायन और पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं कैटायन, बात खत्म। ओके, तो सोडियम प्लस को बोलेंगे कैटायन और क्लोरीन माइनस को बोलेंगे अनायन, कभी नहीं भूलोगे। अब कैटायन का साइज थोड़ा सा छोटा होता है उसके एटम से और अनायन का साइज उसके एटम से बड़ा होता है, बात को याद रखना। तो जनरली कैटायन, अनायन हैज़ लार्जर साइज दैन कैटायन। ओके, आयनिक सॉलिड के अंदर जैसे NaCl जो है ये आयनिक सॉलिड है क्योंकि इसमें एक प्लस है, एक माइनस है, एक मेटल है, एक नॉन मेटल है, एक धातु है, एक अधातु है। तो इसमें जो है कैटायन का साइज छोटा होता है, अनायन का साइज बड़ा होता है। तो जनरली ये देखा गया कि आयनिक सॉलिड के अंदर जितने भी आयनिक सॉलिड है उसमें कैटायन का साइज छोटा होता है, अनायन का साइज बड़ा होता है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि सर ये वॉइड में क्या बात है, वॉइड क्यों आप बता रहे हैं, तो वॉइड जो होता है, मेरी बात समझना, ये जो गोल मैंने बड़का बड़का गोला बनाया ये आपका अनायन है, अनायन है, अनायन है, ये आपका अनायन है। ठीक है, अनायन याद रखना, अनायन है ये, क्या है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं बड़ा बना कर दिखाता हूँ आपको तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ओके चलो, मैं बना रहा हूँ जैसे ये टुई, या सर टुई, सर टुई, सर टुई, गुड। चलो, ये आपका मैं इसमें लिख देता हूँ A माइनस अनायन, A माइनस अनायन, A माइनस अनायन, A माइनस अनायन। चलो ठीक है, अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा नया कलर ले रहा हूँ। अब मैं बीच में लिख रहा हूँ B प्लस कैटायन। आपको सर बीच में क्यों बनाया आपने, तो मेरी बात सुनो, जो बीच में जो खाली जगह है इसको बोलते हैं वॉइड। वॉइड में याद ना, आयनिक सॉलिड के अंदर वॉइड में कैटायन भाग लेता है, मतलब कि वॉइड का मतलब खाली जगह नहीं होता है कि बच्चे क्या समझते हैं जनरली कि सर वॉइड का मतलब खाली जगह, ऐसा नहीं है। ओके, वॉइड का मतलब कि वॉइड खाली जगह है, लेकिन देखो अभी जो ये क्रिस्टल बन रहा है, ये क्रिस्टल जो मैंने बनाया अभी, ये जो यूनिट सेल बना हुआ है, ये यूनिट सेल में क्या है कि अनायन इस यूनिट सेल को बनाने में भाग ले रहा है। ओके, तो ये बोल सकते हो कि अनायन फॉर्म द क्रिस्टल लैटिस, अनायन जो है वो लैटिस को बना रहा है। लेकिन कैटायन कहाँ है सर, तो जो खाली जगह दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग वॉइड कह रहे हैं, तो वो उसी वॉइड में जाकर कैटायन बैठेगा। क्योंकि कैटायन उसमें क्यों जाकर बैठ रहा है सर, क्योंकि कैटायन का साइज जनरली छोटा होता है अनायन से। बात खत्म, बस में आया बात को, ये सारी बातें समझनी है आपको, एक एक बात को सुननी है, समझ में आ जाएगी। तो बच्चे लोग समझता है कि वॉइड का मतलब खाली नहीं, खाली तो है वो, लेकिन उस खाली जगह पे कौन बैठ रहा है, कैटायन बैठ रहा है। कहो सर कैटायन क्यों जाके बैठ रहा है वहाँ पे, क्योंकि कैटायन का साइज छोटा होता है अनायन से, बात खत्म। ठीक है, और लैटिस बनाने में कौन किसका योगदान होता है, तो लैटिस बनाता है अनायन। तो याद ना, आयनिक सॉलिड के अंदर जो भी हम लोग बात करने वाले हैं, आयनिक सॉलिड की बात करने वाले हैं, तो आयनिक सॉलिड के अंदर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आयनिक सॉलिड के अंदर जो अनायन होता है वो क्रिस्टल लैटिस को बनाता है, क्रिस्टल लैटिस को बनाता है अनायन। अनायन ही कॉर्नर पे भाग रहेगा, फेस सेंटर पे रह सकता है, लेकिन जो कैटायन है वो उसके वॉइड में रहेगा। वॉइड मतलब जो खाली जगह है। ओके, वो क्रिस्टल नहीं बनाता है, क्रिस्टल लैटिस बनाता है अनायन। ओके, बात समझ आया। तो वॉइड में, तो मैंने यहाँ पर नोट्स में देखो लिख रखा है आप लोगों के लिए, सॉरी आप लोग देख लो नोट्स में, ध्यान दो, मैं यहाँ लिख रखा है देखो, वॉइड का डेफिनेशन एग्जाम में पूछ देता है। थोड़ा सा मेरा लेक्चर थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको सुनना पड़ेगा। तो वॉइड क्या है सर, देखो द वेकेंट स्पेस, खाली जगह, द वेकेंट स्पेस में कलर को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, हरा कलर लेता हूँ। द वेकेंट स्पेस, सर हरा कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो चलो मैं कुछ और कलर लेता हूँ, चलो रेडी कलर लेता हूँ। द वेकेंट स्पेस बिटवीन स्फीयर्स आर कॉल्ड वॉइड्स। स्फीयर मतलब वही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में खाली जगह उसको वॉइड कहेंगे, बस सिंपल डेफिनेशन हटाओ। अब वॉइड्स क्या में कौन रहेगा सर, वॉइड्स ऑक्युपाइड बाई कैटायन। क्यों सर, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला। ओके, तो कैटायन का साइज जनरली अनायन से छोटा होता है, इसलिए वो कैटायन वॉइड में रहता है। तो एक ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि आयनिक सॉलिड के अंदर
वॉइड केटाइन, वॉइड में क्या रहता है, एनायन रहता है कि केटाइन रहता है, बोलोगे केटाइन रहता है। और क्रिस्टल लैटिस को कौन बनाता है, तो बोलोगे अनायन बनाता है। ठीक है, चलो अब बहुत सारे है, देखो जैसे देखो ना, दो आइटम के बीच में खाली जगह होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर वॉइड, तो हम लोग उसकी बात नहीं करने वाले। 3 आइटम के बीच में अगर वॉइड होता है तो उसको ट्रायंगुलर वॉइड बोलते हैं, तो उसकी बात भी नहीं करेंगे, वो हमारे सिलेबस में नहीं है और पूछा भी नहीं जाएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मान लो 4 आइटम मिल करके ओके 2D में बात करो तो ये स्क्वायर वॉइड है, ये इसकी भी बात हम लोग नहीं करने वाले हैं। हम लोग 3D में बात करने वाले हैं। तो 3D में जो हम लोगों ने स्क्वायर क्लोज पैक, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ा था, एक पढ़ा था SCP हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, एक हम लोगों ने पढ़ा था CCP जिसको FCC भी बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। ओके, FCC भी बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये वाला जो है फेस क्यूबिक सेंटर्ड स्ट्रक्चर बोल सकते हो, या इसको बोल सकते फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, या इसको बोलते हो क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो ये CCP और ये FCC की बात करो, यानी CCP FCC दोनों एक ही नाम है। 3D क्लोज पैकिंग मैंने पिछले लेक्चर बहुत डिटेल से बताया आपको। तो 3D में जो वॉइड होता है वो हम लोग बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करते हैं। अब टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने का तरीका, अब टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है सर, तो ध्यान देना, बहुत ईजी मैं बताता हूँ आपको, ध्यान दो, मैं आपको व्हाइट पेज पर ले जाता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना। मैंने पिछले लेक्चर में समझाया, अगर 3 आइटम इस तरह हो, ध्यान देना, 1 2 3, ये 3 आइटम है, इसके बीच में जो वॉइड बन रहा है अभी, ये अभी जो वॉइड बन रहा है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। ये जो वॉइड बन रहा है, ये जो वॉइड बन रहा है बीच में जो देख रहा हूँ मैं, इसको पेंट करती हूँ, ये तो ट्रायंगुलर वॉइड है, ट्रायंगुलर है, हमको इससे मतलब नहीं, हमको 3D में लेना है। तो 3D के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा ध्यान देना। देखो ये जो इसके ऊपर मैंने एक एटम रख दिया, अब जो एटम रख दिया, 3 एटम के ऊपर एक एटम अगर हम लोग रख देते हैं, 3 एटम के ऊपर एक एटम को अगर हम लोग रख देते हैं, तो जो वॉइड बनता है, इसी वॉइड को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं इसको सर, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड इज ऑलवेज फाउंड बाय 4 स्फीयर्स। 4 स्फीयर जब भी रहेगा तो 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ऑलवेज रिमेंबर, टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड बाय 4 स्फीयर्स। अब 4 स्फीयर इस तरह भी रखा हो सकता है, दूसरे तरीके से भी रखा हो सकता है, हम लोग को यही पढ़ना है, इसलिए मैंने इसी को आपको एलिब्रेट करके समझा रहा हूँ। ओके, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि 3 एटम के ऊपर एक एटम को डाल दो, 3 स्फीयर के ऊपर एक स्फीयर को डाल दो, तो जो वॉइड बनता है उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। अब चलो, तो याद रखना कि टेट्राहेड्रल वॉइड कितने स्फीयर से बनता है सर, 4 स्फीयर से, 4 गोला से, गोला 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 हमारे गोला। चलो ठीक है सर, क्या कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं है। उसके बाद 3, मान लो कि ये 3 आपके पास, ध्यान देना, 3 स्फीयर इस तरह है आपके पास, 3 स्फीयर इस तरह। अब ध्यान दो, 3 स्फीयर इस तरह, मैंने ये ट्राइंगल ये भी है, ट्राइंगल भी है। अब इसको मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ, इसको जो मैं घेर रहा हूँ, इसको देखो, इसको जो घेर रहा हूँ मैं, इसको इसके ऊपर डाल रहा हूँ, इसके ऊपर। तो देखो मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर डालो, देखो कैसे डालोगे, 1 2 3। बुढ़े सर कैसा बनाता फिगर, बुढ़े 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 सर बुढ़े आपको बोल रहे हैं कोई बात नहीं है, चलो बुढ़ा बोल सकते हो, बोल सकते हो। चलो 1 2 3, चलो हो गया, 3 हो गया। तो 3 के ऊपर 3 डाल दिया, 3 के ऊपर 3 डाल दिया, तो इसमें जो वॉइड बन रहा है, ये वॉइड जो बन रहा है, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ओ से लिखते हैं इसको, ऑक्टाहेड्रल को। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमेशा 6 स्फीयर से बनेगा, बात खत्म। टेट्राहेड्रल वॉइड कितना स्फीयर से बनेगा सर, 4 स्फीयर से। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना से बनेगा सर, 6 स्फीयर से। फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा पेशेंस रखो, दिल खुश हो जाएगा, बहुत आसान है। तो मैंने यहाँ फिगर बना दिया, देखो टेट्राहेड्रल वॉइड्स मैंने लिखा, टेट्राहेड्रल वॉइड को T से लिखा जाता है। 2 तरह का वॉइड्स हम लोग अभी जनरली पढ़ना है। मैंने बोला आपको कि लीनियर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड, स्क्वायर वॉइड, उसको हमको नहीं पढ़ना है, हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यही से क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड सर, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, सर कलर चेंज कीजिए, कर दिया मैंने। चलो, टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्म्ड बाय 4 स्फीयर्स, मैंने लिख दिया, बहुत आसान है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फॉर्म्ड बाय 6 स्फीयर, बात खत्म हो गया। चलो मैंने फिगर बना के दिखा दिया, इसमें देखो T मैंने बना दिया, थोड़ा सा फिगर को आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। देखो इस T मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड, 4 एटम, 3 एटम के ऊपर एक एटम रख दिया, एक स्फीयर रख दिया, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में देखो तो 3 नीचे है, 3 ऊपर है, देखो काला कलर करके मैंने रख दिया। इसके वजह देखो O मैंने बना दिया, O बीच में देख रहे हो, O थोड़ा छोटा सा देख रहा होगा, थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, बड़ा करके देखो, या दिखाई दे रहा, अब देखो तो, देखो बीच में O दिखाई दे रहा है। चलो आप दिख रहा होगा बीच में O, तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 स्फीयर से बनता है, मैंने लिख दिया यहाँ पर, फॉर्म्ड बाय 6 स्फीयर्स, बात खत्म, कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है। ठीक है, चलो
अब मैं बताता हूँ कि जो सीसीपी स्ट्रक्चर था, जो मैंने पिछले लेक्चर में सीसीपी पढ़ाया, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर या एफसीसी, इसी का नाम एफसीसी है। ओके, सीसीपी एफसीसी, सीसीपी में और एफसीसी में कितना एटम था सर, या इसी का नाम एफसीसी भी है। इसमें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल था 4, मैंने इस पिछले लेक्चर में बताया था आपको। एक एससीपी भी पढ़ा था। अब हम लोग ज़्यादा बात करेंगे सीसीपी की। तो सीसीपी में 4 एटम था। तो सीसीपी में ऑक्टाहेड्रल वाइड भी बनता है, टेट्राहेड्रल वाइड भी बनता है। इस बात को दिमाग में बैठा लो आप लोग, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ। और एफसीसी जो एससीपी बनाया था, एससीपी जो था वो उसके बारे में हमको डिटेल नहीं पता, लेकिन उसमें टेट्राहेड्रल वाइड बनता है, सिर्फ टेट्राहेड्रल वाइड। लेकिन मैं आपको अगर बताऊँ कि सीसीपी एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वाइड भी बनता है, टेट्राहेड्रल वाइड भी बनता है। याद रखना बात को। अब कितना टेट्राहेड्रल वाइड बनता है, कितना ऑक्टाहेड्रल वाइड बनता है, यही मैं बताने वाला हूँ आपको बहुत ही अमेजिंग तरीके से। ध्यान देना। तो पहले समझो कि टेट्राहेड्रल वाइड कहाँ होता है सीसीपी में। पहली बात समझो, मैंने क्या बोला कि सीसीपी के अंदर ऑक्टाहेड्रल वाइड भी बनता है, टेट्राहेड्रल वाइड भी बनता है, दोनों वाइड बनता है। तो कैसे बनाओगे सीसीपी में समझो तो, जिसको एफसीसी बोला जाता है। तो देखो एफसीसी का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो मैंने बताया था, थोड़ा सा पेशेंस रख लो। एफसीसी का स्ट्रक्चर क्या होता है मैंने बताया था, देखो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा एलोबरेट कर देता हूँ, थोड़ा एलोबरेट कर देता हूँ। ओके, थोड़ा सा देखो एफसीसी का स्ट्रक्चर, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का अगर बताओ तो ऐसे बना देता हूँ, टुई सर टुई सर टुई टुई। ओके, चलो मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ पांडे जी। ओके चलो देखो, तो एक 8 कॉर्नर पे एक आइटम रहेगा, ऐसे ऐसे करके यार टुई 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 सर टुई टुई टुई। यस, हो गया। फिर मैं कलर चेंज कर रहा हूँ सर, देखो ये सर ग्रीनी कलर ले लिया आपने, ब्लू कलर ले लेता हूँ। चलो अब 8 कॉर्नर पे आइटम होता है। उसके अलावा आइटम जो है उसके सब फेस पे होता है। एक फेस पे 2 फेस हो गया, पीछे वाला फेस 3, आगे लेफ्ट वाला फेस 4, आगे वाला फेस 5 और नीचे वाला फेस 6 फेस पर हो गया। टोटल 6 4 8 में इसका निकालो तो जेड का वैल्यू 4 आएगा। आपको मालूम है कि 8 कॉर्नर, एक कॉर्नर का 1/8 होता है, तो 8 कॉर्नर का 8 × 1/8 1 हो जाएगा। और फेस का 1/2 कंट्रीब्यूशन होता है हर एक फेस का, तो 6 फेस है, तो 6 × 1/2 करोगे तो ये हो जाएगा आपको 3, तो 3 3 1 3 और उधर 8 × 1/8, तो ये हो गया एक आइटम यहाँ, एक 3 आइटम है, 3 1 4 आइटम हो गया। नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल इज 4। ओके चलो, अब इसमें जो एफसीसी है, एफसीसी में टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ पर होता है, उसी की मैं बात कर रहा हूँ आप लोग को। चलो मैंने नोट्स बना रखा है आप लोग के लिए, सॉरी कहाँ चला गया सर। चलो मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर मैंने फिगर बना दिया, तो मैंने लिखा यहाँ पर, थोड़ा समझना अच्छा से कि मैं पहले ही एक बात बता दूँ आपको, पहले ही समझा देता हूँ कि जो टेट्राहेड्रल वाइड जो होता है सीसीपी में जहाँ भी होगा, टेट्राहेड्रल वाइड ऑक्टाहेड्रल वाइड में फर्क सुनो कि जहाँ पर भी सीसीपी एफसीसी होगा वहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वाइड हमेशा, याद ना, जहाँ भी टेट्राहेड्रल वाइड बनेगा या ऑक्टाहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल वाइड हमेशा ऑक्टाहेड्रल वाइड का डबल होगा। इस बात को दिमाग में बैठा लो, टेट्राहेड्रल वाइड ऑक्टाहेड्रल वाइड का डबल होगा। जैसे कि सीसीपी में 8 टेट्राहेड्रल वाइड होता है और 4 ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है। सीसीपी में यानी एफसीसी में 8 यानी 8 टोटल 8 टेट्राहेड्रल वाइड होता है और टोटल 4 ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है, यानी कि दुगुना होता है। जस्ट टेट्राहेड्रल वाइड ऑक्टाहेड्रल वाइड का जस्ट डबल होता है। ओके, और जितना एटम होता है उसमें, टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, जितना एटम होता है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वाइड बनता है और उसका डबल टेट्राहेड्रल वाइड बनता है। कैसे मैं बताता हूँ प्रूफ करके, चलो प्रूफ भी कर देता हूँ आपको। जैसे सीसीपी का एग्जाम्पल मैंने ले लिया, थोड़ा सा पेशेंस रखना, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो कि मैंने लिखा यहाँ पर टॉपिक दो का लिखा, पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इन सीसीपी। तो पहले मैं बताता हूँ कहाँ होता है ये, देखो थोड़ा सा ध्यान देना। ये टेट्राहेड्रल वाइड सीसीपी में कहाँ पर होता है, 2 टेट्राहेड्रल वाइड होता है एट ईच बॉडी डायगोनल, बस ये याद आना। एनसीईआरटी में भी इसको बहुत अच्छा से फिगर के द्वारा समझाया। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टेट्राहेड्रल वाइड होता है वो सीसीपी में, वो उसके बॉडी डायगोनल पे होता है, बॉडी डायगोनल। जैसे तुम्हारे घर में, तुम घर में बैठे हो, आप लोग घर में बैठ के पढ़ रहे हो, तो घर में सबसे बड़ा छड़ कैसे हटेगा, उल्टा, एकदम तिरछा तिरछी, ऊपर से नीचे तिरछा तिरछी, सबसे बड़ा छड़। कितना छड़ हटेगा, 4 छड़, उसी को डायगोनल कहते हैं। तो बॉडी डायगोनल होता है, 4 बॉडी डायगोनल होता है एक क्यूब के अंदर, एक क्यूबॉइड के अंदर। ओके, तो एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वाइड होता है। और कितना डिस्टेंस में होता है मैं वो भी बताता हूँ, मैं उसका भी कंसेप्ट दे रहा हूँ, ध्यान देना। जो बॉडी डायगोनल होता है, जिसको √3 इंटू साइड लिए थे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, तो बॉडी डायगोनल का लेंथ मान लो d है, ये d बॉडी डायगोनल d। तो क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे एक बॉडी, ये कॉर्नर एटम है, ये कॉर्नर एटम है, ठीक है। इस कॉर्नर एटम से d/4 दूरी पे, d/4 डिस्टेंस पे, मान लो इसका लेंथ मान लो कुछ भी होगा ना, तो d/4 डिस्टेंस पे नीचे से एक टेट्राहेड्रल वाइड होता है और एक d/4 डिस्टेंस पे ऊपर से एक टेट्राहेड्रल वाइड होता है।
तो यानी एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वाइड होता है, लेकिन डिस्टेंस कितना होता है, d/4 डिस्टेंस पे नीचे से, d/4 डिस्टेंस पे ऊपर से, ऐसे याद रखना, d/4 बराबर बराबर दूरी पे। तो एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वाइड होता है, बस इतना याद रखो कि एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वाइड होता है। तो टोटल कितना बॉडी डायगोनल है एक क्यूब के अंदर, 4 है, तो एक में 2 तो 4 में 8 हो जाएगा। तो देखो तुम्हारे सामने मैंने प्रूफ करके बता दिया आपको। तो पहली बात ये समझो कितना टोटल कितना बॉडी डायगोनल, 4 है, एक बॉडी डायगोनल में कितना टेट्राहेड्रल वाइड है, तो 2, तो 2 टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं एट ईच बॉडी डायगोनल। तो टोटल बॉडी डायगोनल कितना है सर, 4 है, तो 4 दूना 8, तो टोटल सीसीपी में कितना ये टेट्राहेड्रल वाइड हो गया, तो टोटल टेट्राहेड्रल वाइड 8 हो गया। चलो अब बात कर लेते हैं, ये पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड हो गया। टेट्राहेड्रल वाइड ईच बॉडी डायगोनल पे होता है 2 टेट्राहेड्रल वाइड एट ईच बॉडी डायगोनल। तो टोटल 4 बॉडी है, 4 बॉडी डायगोनल है, इसलिए 4 दूना 8 हो गया। अब मैं बात करता हूँ, चलो पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ पर होता है सर, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड के बारे में सुनो। एक ऑक्टाहेड्रल वाइड बॉडी में होता है, समूचा बॉडी में तो हम लोग काउंट करते हैं, समूचा कंप्लीट होल कंप्लीटली काउंट कर लेते हैं उसको, ओके। तो बॉडी में एक होता है, बॉडी में ऑक्टाहेड्रल वाइड, और उसका हर एक उसके एज पे होता है, एज पे किनारे पे, जो एज मैंने बना एज 12 जानते हो क्यों में 12 से एज होता है, 12 एज होता है, तो 12 एज होता है, ध्यान देना अच्छा से, ओके। एक इस पे होता है, इस पे होता है ओ, एक उस पे, एक उस पे, एक उस पे, ऑक्टाहेड्रल वाइड सब पे होता है। लेकिन सब तो अब एज पढ़े थे, एज पर मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, लेक्चर 03 में, कि एज का जो ये कंट्रीब्यूशन होता है 1/4 होता है एज का फेस का होता है 1/2, और इसका कॉर्नर का 1/8, और उसके बाद एज का होता है 1/4, मैंने बताया था आपको। चलो ठीक है, तो टोटल कितना एज है, 12 एज है। एक तो बॉडी में है, एक होता है बॉडी में, तो बॉडी में समूचा काउंट करेंगे, और जो आपको एज पर है 1/4, तो टोटल 12 एज है, तो 12 को 4 से डिवाइड कर 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 4, तो टोटल 4 ऑक्टाहेड्रल वाइड हुआ। तो बताओ टेट्राहेड्रल वाइड 8 हुआ सीसीपी में, और ऑक्टाहेड्रल वाइड आपको 4 हुआ। पॉइंट्स में बहुत ईजी है, बहुत ईजी है सर। चलो ठीक है, तो मेरी बात बताओ कि टेट्राहेड्रल वाइड कहाँ है, टेट्राहेड्रल वाइड कहाँ होता है, टेट्राहेड्रल वाइड होता है सर बॉडी डायगोनल पर सीसीपी में, ओके। एक बॉडी डायगोनल में 2 होता है, तो 2 दूना टोटल 4 बॉडी डायगोनल होता है, तो 4 दूना 8। उसके बाद ये बताओ कि सर ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ होता है, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड आपको एक बॉडी में होता है, और सभी एज पर होता है, 12 एज पे था। एक एज का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4, तो 1/4 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 12 एज होता है, टोटल 12 किनारा होता है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो 4, तो टोटल 4 ऑक्टाहेड्रल वाइड हो गया। तो 4 ऑक्टाहेड्रल वाइड, 8 टेट्राहेड्रल वाइड, और उसमें टोटल एटम कितने होते हैं, इसमें एफसीसी में एसएससी में 4 होते हैं। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज 4। तो देखो मैंने बताया, एक यहाँ से रूल बन गया कि जितना एटम उतना ही ऑक्टाहेड्रल वाइड, उसका डबल टेट्राहेड्रल वाइड। बात खत्म। तो मैंने यार स्टार्ट देकर एक थ्योरी बना दिया, देखो ध्यान दो, मैंने स्टार्ट देकर थ्योरी बना दिया आपको लिए, देखो तो कि अगर Zn है मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज n, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड भी उतना ही होगा, और टेट्राहेड्रल वाइड डबल होगा। बस दिमाग में बैठा लो इतना ही बात को, इतना बात याद रख लो कि n अगर एटम है, एटम की संख्या 4 है, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड भी 4 होगा, और टेट्राहेड्रल वाइड 8 होगा। डबल कर दो, डबल 8, सीधे 8। पॉइंट क्लियर। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज n, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड इज n, एंड टेट्राहेड्रल वाइड इज जस्ट डबल 2n। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, नेवर ओके फॉरगेट, कभी भूलना नहीं, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ इस पर, समझा वाइड का बात, बहुत इजी टॉपिक था, बहुत इजी है। तो टेट्राहेड्रल वाइड हमेशा ऑक्टाहेड्रल से डबल होता है, बात खत्म। अब मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, देखो एक क्वेश्चन है कि इन आयनिक सॉलिड, एक सॉलिड है उसमें ऑक्साइड आयन है, ऑक्साइड आयन क्या एनायन हो गया, एनायन ही लैटिस बनाएगा, यहाँ लिखा भी हुआ है फॉर्म द सीसीपी, लैटिस सीसीपी लैटिस बना रहा है, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। उसके बाद एल्युमिनियम, सॉरी ओके हाँ, उसके बाद बताओ सिस स्ट्रक्चर बना रहा है आपको, ओके। तो देखो कब लैटिस एंड एल्युमिनियम A3 जो है Al3+ ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन समझ लो, ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एल्युमिनियम जो है वो केटायन है, केटायन हम लोग ने जानते हैं कि केटायन, मैंने पहले थ्योरी बता रखा है कि केटायन हमेशा उसके वाइड में जाता है अगर आयनिक सॉलिड है तो, ओके। मैंने लिख दिया आपको, मैंने लिखा ना कि वाइड्स ऑक्यूपाइड बाई केटायन, केटायन जो है वो वाइड्स का जगह लेता है, ठीक है। चलो, तो एल्युमिनियम आयन यहाँ पर केटायन हो गया, प्लस है तो केटायन, और उसका एनायन जो है आपका एनायन है। तो अब ये रहेगा आपका एटम बना, लैटिस बनाएगा, या कॉर्नर पे रहेगा, सब पे रहेगा, कॉर्नर पे, बॉडी पे, बट ये रहेगा आपका ये, चूँकि ये ऑक्टाहेड्रल वाइड में है, ऑक्टाहेड्रल वाइड पर बताया मैंने, ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ रहता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड आपको होता है बॉडी के अंदर एक, और उसका सब एज पे होता है। तो देखो भाई बना रहा हूँ पहले, तो बताओ सीसीपी में कितना एटम है टोटल, बताओ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। सीसीपी में कितना एटम है सर, 4 होता है टोटल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल सीसीपी में 4 होता है।
होता है। अब बताओ ऑक्साइड आयन लैटिस बना रहा है, तो जो लैटिस बना रहा है तो टोटल उसी Z4 है भाई ना, उसी के आइटम की संख्या 4 होगी। तो ऑक्साइड आयन, नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन पर यूनिट सेल 4 होगा। मैंने यही तो लैटिस बना रहा है, तो लैटिस यही बना रहा है, तो Z4 का मतलब क्या होगी, जितना आइटम जो बना रहा है क्रिस्टल लैटिस को, वही के आइटम की संख्या 4 होगी। तो 4 इसी का ऑक्साइड आयन का 4 हो जाएगा, 4 हो गया। और उसके बाद ऑक्टाहेड्रल वाइड भी 4 होगा, क्योंकि 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड की चर्चा नहीं करना है इसमें, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वाइड कटायन है, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड भी 4 होगा। मैंने बताया ना कि जितना Z होगा उतना ही तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा। टेट्राहेड्रल डबल होगा, टेट्राहेड्रल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में टेट्राहेड्रल वाइड का कोई बात ही नहीं कर रहा, ऑक्टाहेड्रल वाइड का क्वेश्चन में चर्चा हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल वाइड का। ठीक है, चलो अब बताओ एल्युमिनियम आयन कितना बोला है, क्वेश्चन सुनो। एल्युमिनियम आयन बोला है कि ऑक्टाहेड्रल वाइड जितना है ना उसका 2/3 पार्ट ले रहा है, 2/3। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना है, 4 है, 4 है। अब 4 में 2/3 ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया, मैंने लिख दिया। तो 2/3 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई 4 2 8/3 हो जाएगा, 4 2 8/3। अब हम लोग फार्मूला लिखना, बोला व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सॉलिड, सॉलिड का फार्मूला लिखना है। तो फार्मूला में क्या लिखता है, पहले कैटायन लिखते हैं तब एनायन लिखते हैं, पहले कैटायन तब एनायन। तो देखो गौर से देखो एनायन हो गया, कैटायन हो गया L+3 या O2 माइनस। तो बताओ L3 प्लस कितना था, ये 8/3 मैंने रख दिया। और O2 माइनस कितना है, 4 है आपका, 4 रख दो यहाँ पे। अब इसका सिंपल रेशियो लेना, कभी भी केमिकल फार्मूला लिखोगे, कंपाउंड का फार्मूला लिखोगे या किसी भी आयनिक सॉलिड का किसी का फार्मूला लिखोगे, हमेशा सिंपल रेशियो लेना, सिंपल रेशियो। तो देखो 4 से काट दो पहले इसको, 4 2 8 हो गया, 2 हो गया, 2 से काटो पहले, काटो, 4 2 8 2 बचा, तो 2/3 है। अब इसको क्या करो, नीचे वाले का एल्सियम ले लो, एल्सियम लो, 3 1 का एल्सियम कितना होगा 3। अब 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में 3 से इसमें मल्टीप्लाई तो 2 बचेगा, ये 3 हो जाएगा, 2:3। तो ये 2:3 यानी एल्युमिनियम 2 और ऑक्साइड 3 था, Al2O3 फॉर्मूला। अब तुम जानते हो कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का ये फॉर्मूला भी होता है Al2O3, हो गया फॉर्मूला, बुझ गए, ये बहुत आसान है। और एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन बहुत इजी दिया हुआ है, मैं एनसीईआरटी का बताता हूँ आपको क्वेश्चन। देखो दो क्वेश्चन है, पहला दो एक 1.1 क्वेश्चन है, बहुत इजी, आप लोग देख लेना। बोल रहा है कि ये कि XY 2 एलिमेंट है, एटम्स, बोल रहा है कि XY एटम्स ऑफ द एलिमेंट Y जो है एनायन है और मिक्स CCP वो CCP बना रहा है। उसके अलावा X जो है कैटायन है, वो ऑल ऑक्टाहेड्रल वाइड को भर देता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड को भरता है, ऑल ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड भी 4 रहेगा, तो पूरा भर जाता है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन दिया उसमें 2/3 भर रहा था, इसमें ऑल भर जाता है। ओके, उसके बाद बोला व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड, ये भी क्वेश्चन हो गया, मैं बता देता हूँ कैसे। ऑल ऑक्टाहेड्रल वाइड बढ़ रहा है, ऑल ऑक्टाहेड्रल वाइड, उसमें 2/3 था पहले, मैंने अभी जो क्वेश्चन करवाया आपको, पहला क्वेश्चन जो करवाया इसमें 2/3 था, 2/3 मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, ऑक्टाहेड्रल वाइड। अब इसमें देखो Z4 ले लो, क्योंकि CCP बोल रहा है, CCP। अब Y आपका एनायन है तो Y 4 हो जाएगा, क्योंकि वही लैटिस बना रहा है। और ऑक्सीजन आपका जो, सॉरी ऑक्सीजन, ऑक्टाहेड्रल वाइड जो होगा 4 ही होगा, जितना आइटम होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा। और कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल वाइड भर रहा है, बोले सबका सब भरा रहा है, ठीक है। चलो तो ऑक्टाहेड्रल वाइड जो है 4 हो जाएगा, X भी 4 हो जाएगा। अब फार्मूला बना दो, एकदम सिंपल है, XY, तो X भी 4 है, ये भी 4 है, 4 काट दो, 1:1 XY हो गया कंपाउंड का फार्मूला। अब उसका 1.2 देख लो, 1.2 तो और आसान है, देखो 1.2 करना है। ये भी बोला है कि ये बोला है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, SCP में जानते हो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में SCP में भी ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वाइड बन सकता है। मैंने इससे पहले सब शुरू में बोला था कि SCP में ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वाइड नहीं, मतलब मैंने मिस्टेक से बोल दिया था, लेकिन SCP में भी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाइड हो सकता है। ओके, लेकिन जनरली टेट्राहेड्रल वाइड बनता है, क्योंकि SCP में मैंने बताया 2 ही लेयर होता है, तो SCP में टेट्राहेड्रल वाइड बनता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल वाइड, याद रखना बात को। तो देखो, तो 2/3 टेट्राहेड्रल वाइड्स बन रहा है, टेट्राहेड्रल वाइड। देखो CCP में ऑक्टाहेड्रल वाइड भी बनता है और टेट्राहेड्रल वाइड बनता है, और SCP में टेट्राहेड्रल वाइड बनता है। वैसे क्वेश्चन देख लो तुम, क्वेश्चन के हिसाब से काम करेंगे हम लोग जो भी है। तो दो क्वेश्चन में क्या बोला है कि SCP बना रहा है, B एक एलिमेंट है जो SCP बना रहा है, तो SCP में हम लोग जानते हैं Z का वैल्यू 6 होता है। ओके, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ये याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे FCC में, CCP में Z का वैल्यू 4 होता है, ये याद होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो नए आप लोग कोई देख रहे हो तो पुराना लेक्चर जरूर देखो, तो ज़्यादा क्लियर होगा आपका। ओके, और व्हाट इज द फॉर्म, अब बोला कि जो टेट्राहेड्रल जो A ऑक्यूपाई, A जो है ना, A आपका कैटायन है, वो 2/3 टेट्राहेड्रल वाइड को बढ़ रहा है। तो बोला कि कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, बहुत आसान है, बस SCP बोल रहा है तो SCP में 6 ले लो, मैंने लिख दिया, तो कितना आसान है। तो Z का वैल्यू 6 हो गया, तो B भी 6 होगा, क्योंकि B ही लैटिस बना रहा है। और B 6 है तो टेट्राहेड्रल वाइड की बात हो रही है, ऑक्टाहेड्रल वाइड की बात तो हो ही नहीं रही है। तो 6 है तो डबल कर दो टेट्राहेड्रल वाइड, मैंने बोला टेट्राहेड्रल वाइड डबल होगा, डबल कर दो। तो A हो गया 2/3, 2/3 बोल रहा है, 2/3 पार्ट को बढ़ रहा है, तो 12 का 3 चौका 12, 4 8 हो जाएगा, 8 कर लो। तो 8 हो गया इसका हिस्सा, A का, B का हो गया 6, 8:6 का रेशियो निकालो, 4:3, तो A का हो गया 4 है, B का हो गया, तो A4 B3 हो गया फॉर्मूला। कितना आसान है एनसीईआरटी का क्वेश्चन साहब, ठीक है।
चलो, तो ये बहुत आसान लेक्चर था, स्क्रीनशॉट लेना था ले लो आप लोग। ओके, स्क्रीनशॉट लेना था, बहुत आसान था। कोई डाउट होगा तो ज़रूर मुझे बोलना कमेंट करके। कमेंट में कुछ लिखने के लिए आप लोग आज़ाद हो। ओके, इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, ज़रूर कुछ ना कुछ लिखना। और अच्छा अच्छा कमेंट करोगे तो मुझे बहुत ही हौसला मिलेगा। कुछ बच्चे करते भी हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, तो मुझे बहुत हिम्मत मिलेगा। मैं आप लोगों के लिए और मेहनत करूँगा, और मेहनत करूँगा, आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा चीज़ ला कर दूँगा। अब वो चीज़ ला कर दूँगा जिसके आप लोग हकदार हैं, और वो मेरे चैनल का माध्यम से आपको मिलेगा जो आप लोगों ने तस्वीर में भी नहीं सोचा होगा। ओके, मुझको गलत ना समझना, मैं नहीं पागल आवारा। मुझको गलत ना समझना, मैं नहीं पागल आवारा। दिल की दीवारों पे मैंने नाम लिखा है तुम्हारा। ओ तेरे प्यार पे कुर्बान मेरी दिल मेरी जान, तुझे लग जाए मेरी उम्र। बाजीगर ओ बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर। क्या सर, गाना बुड्ढे सर ऐसा सा गाना गाते हो। चलो कोई बात नहीं, क्या करें, आप लोग के लिए गाना पड़ता है। चलो ठीक है, कमेंट करके बताओ। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर देना, लाइक करके जाना, अपने दोस्तों को खूब शेयर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बी हैप्पी, नो बीपी, सी यू देन, बाय बाय।